हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पुष्पेंद्र गौतम। दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर है ये पार्टनरशिप का लेक्चर है। मैथमेटिक्स में जो है पार्टनरशिप के बारे में हम जान रहे थे, तो मैथमेटिक्स में पार्टनरशिप का ये अगला लेक्चर जो हम आपके सामने लेके आए हैं, इसका जो है अगला क्वेश्चन है। देरी ना करते हुए हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों में। उम्मीद आपसे यही हमारी है। तो इसमें कह रहे हैं रसिका और निकिता ने जो है इतने रुपये 40,000 और 75,000 रुपये लगा करके कुछ इन्होंने निवेश किया है। ठीक है। 5 वर्ष के अंत में उनको 46,000 का कुल लाभांश प्राप्त हुआ है। 5 वर्ष जब हो गए तो उनको कुल रुपया कितना पड़ा? 46,000 रुपये उनको लाभ के रूप में प्राप्त हुआ। इस लाभांश में रसिका का कुल हिस्सा बताना है आपको। रसिका का जो है कुल हिस्सा बताना है आपको। देखिए, रसिका का हिस्सा बताना है और निकिता रसिका का नहीं बताना है। कुल लाभांश में से रसिका हिस्सा बताना है। तो हम किसी भी प्रकार से उनका अनुपात निकाल लें। लाभ का अनुपात उसी में अनुपात में बांटा जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए मतलब हो गया, रसिका को आर से डिनोट कर लीजिए और निकिता को एन से डिनोट करिए। ठीक है, बराबर 40/75। ठीक है, 5 वर्ष के अंत में, ठीक है, कुछ कुल रुपया लगाया, 5 वर्ष के अंत में इतना लाभ मिला हमें। समय दोनों का बराबर है तो इससे कोई मतलब नहीं। 5 वर्ष के लिए लगाए, 6 वर्ष के लिए लगाए, जिससे लगाए हमसे नहीं मतलब। हमें केवल और केवल इसी से मतलब है। तो हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 का 8 गुना होता है 40। 5 8 40 होता है और यहाँ पे 15 5 75 होता है। ठीक है, 5 से कैंसिल करेंगे तो इतना ही आएगा। अब यहाँ पे कह रहे थे कि कुल जो उनको लाभ मिला 5 वर्ष के कुल में उनको जो है 4600 रुपये जो है वो मिले हैं। 46,000 रुपये मिले। हम यहीं से बता सकते हैं, लेकिन हमें यदि सॉल्व करना है तो देखिए 8 × 13 होता है तो ये 23 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए 23 यूनिट जो बराबर है वो टोटल कितना है? 46,000 के बराबर है। ठीक है, अब 46 तो 1 यूनिट इसका कितने बराबर होगा? 1 यूनिट जो बराबर होगा वो 2,000 के बराबर होगा। तो बोलो 1 यूनिट 2,000 के बराबर होगा। यहाँ पे पूछा किसका लाभांश था? रसिका का लाभांश पूछा था। रसिका का जो लाभांश था वो 8 के हिसाब से होगा। 1 यूनिट 2 के बराबर है तो वो 2,000 के बराबर है। तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा? 16,000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से अगर जो हम सॉल्व करना चाहते तो यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते थे। देखिए, ये 15 और 8 का 2 गुना 16 होता है और 8 का एक प्रकार से 8 का 2 गुना कितना होता है? 16 होता है। तो ये टोटल मिला के 7 7 14 7 21। 21 का 2 गुना जो होता है वो करीब जाएगा 8 5 40। कितना जाएगा? 8 5 जो है 40। तो 1 यूनिट जो है वो लगभग 5,000 से ज्यादा होगा। इसका किसके बराबर होगा? 5,000 से ज्यादा होगा। तो 5,000 से ज्यादा होने का मतलब है, ऐसे नहीं ऐसे ही निकाल लो, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, उसमें करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें लिखी गई हैं चॉइस, तो आंसर जो है दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, अविनाश ने इतने 1,000 रुपए लगा के निवेश किए, 25,000 रुपए एक व्यवसाय आरंभ किया। 1 वर्ष के बाद जितेंद्र शामिल हो गया उसमें। ठीक है, 1 वर्ष के बाद शामिल हुआ। यदि व्यवसाय के आरंभ 2 वर्षों के बाद जो है 46 मतलब 1,000 रुपए लाभ हुआ, तो जितेंद्र का हिस्सा कितना है? लाभ में जितेंद्र का हिस्सा जो बाद में आया है उसका हिस्सा आपसे पता करना है। हमें कुछ नहीं करना, हमें जो है अविनाश को ए लिख दिया और जितेंद्र को हमने जे से लिख दिया। अविनाश ने रुपया लगाया था 25,000, तो 25 हमने लिख लिया क्योंकि ये 25 30 दोनों का दिख रहा है, तो ये 30 हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, उसका 30 लिख लिया। इसने जो लगाया था टोटल 24 महीने के लिए लगाया था, या आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इसने 2 वर्ष के लिए लगाया तो 2। जब महीने में गणना हो तो महीने की बात करें, जब वर्षों में गणना हो तो हम वर्षों की बात करेंगे। ये 2 वर्ष के लिए लगाया तो इसने 1 वर्ष के लिए लगाया था। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, यहां से हमको निकलेगा 2 15 30। 1 मिनट, 2 15 30। तो 5 का, अब इसको कैंसिल कर लेंगे। अब जो बचा हुआ उसको कैंसिल करेंगे। 5 का 3 गुना 15, 5 5 25, तो 5:3 आ गया। अंतर आ गया 5:3। आंसर यहाँ पे आ गया 5:3। अब हम यहाँ पे लेने जाएंगे 5:3 है। अब उनका कुल लाभांश जो आएगा वो 46,000 रुपये प्राप्त हुआ है। तो लाभांश जितेंद्र का हिस्सा कितना होगा? तो जितेंद्र जो था वो जे था,
कुल लाभांश उनको जो है प्राप्त हुआ 46,000 रुपये। तो इसे डिवाइड कर देंगे जाके, देखिए 5 3 जो होता है वो 8 होता है, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए, 8 हो गया। दोनों मिलके 8 हो गया, तो 8 का जो हिस्सा हो जाएगा वो किसके बराबर चला जाएगा, वो 46,000 के बराबर है। ये 46,000 के बराबर है। 1 यूनिट अगर जो हम निकाल लें तो हम इसका 3 यूनिट निकाल सकते हैं। 1 यूनिट निकालने के लिए इससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो 46,000 को हम डिवाइड कर देते हैं 8 से। 8 का 5 गुना होता है 40, ठीक है, 8 पंजे 40 होता है और 8 सत्ते 56 होता है, और उसके बाद में जो होता है फिर 8 पंच 40 आ जाएगा, तो 5,750 आ जाएगा। अब इसको हम गुणा कर देते हैं अगर जो 3 से, तो 5 3 15, और 15 मतलब 17 जो है करीब जाएगा, 16 से जो है ज्यादा जाएगा, 15 से ज्यादा जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा, और 20 से कम ही रहेगा, तो ये भी आंसर नहीं होने वाला। इनमें से कोई नहीं जो इसका आंसर आएगा। यदि नहीं आ रहा तो आप गुणा करके देखिए, और इनमें से कोई आंसर जो है आने वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। 40,000 पूंजी लगा करके रमेश ने एक व्यवसाय शुरू किया। रमेश जो है 40,000 पूंजी लगा करके किसी व्यवसाय को शुरू करता है, और प्रत्येक वर्ष वो 10,000 रुपये अतिरिक्त लगाता है। हर वर्ष जो है वो मतलब 10,000 रुपये हर साल लगा देता है, ठीक है। वो 40,000 एक बार लगाया था, अगले साल जब आएगा तो 10,000 लगाएगा, फिर 10,000 लगाएगा, फिर 10,000 लगाएगा, इस प्रकार से 4 साल तक वो लगाता है। और 2 वर्ष के बाद जो है उसका भाई जो है 85,000 रुपये लगा करके उसमें शामिल हुआ। उसका भाई 85,000 रुपये लगाया था, उसने 2 वर्ष के बाद शामिल हुआ है। तो आपको बताना है, इसके बाद जो है सुरेश ने कोई धन नहीं लगाया। सुरेश ने इसके बाद कोई धन नहीं लगाया, और व्यवसाय शुरू करने के 4 वर्ष के बाद में 1,00,000 जो है 95,000 रुपये का लाभ हुआ। तो अब बताना है रमेश का हिस्सा कितना है, जिसने पहले पूंजी लगाई थी उसका हिस्सा कितना है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम करेंगे। 10,000 के मल्टीपल में लगा रहा था, तो हम 40,000 था और तो उसी हिसाब से लेके चलेंगे, हम ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पे 40 लगाया था 4 साल के लिए, उसके बाद में उसी साल 10,000 नहीं लगाया, अगले साल उसने 10,000 लगाया, तो 10,000 को उसने 3 साल के लिए लगाया, तो 3 से गुणा, फिर 10,000 अगले जो साल होगा उसमें लगाया होगा, तो 2 से गुणा, फिर 10,000 रुपये जो उसने लगाए होंगे वो जो बचा हुआ साल होगा एक ही साल के लिए लगाया होगा, तो उससे 1 से गुणा कर लीजिए या ऐसे छोड़ दीजिए। और जो अनुपात इनका आएगा, यहाँ पे रमेश था और उसका भाई सुरेश था, तो रमेश को हमने R से डिनोट कर दिया और सुरेश को S से डिनोट किया। और 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के बाद जो है उसका भाई आया सुरेश, उसने 2,000 मतलब 85,000 रुपये लगाए, तो इसको हम 85 लिख देंगे, कितना कर देंगे 85 लिख देंगे, 85 लिख देंगे, और गुणे कर देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये उसी के मल्टीपल में पैसा लगाया तो उसको उसी के मल्टीपल में गुणा करेंगे। 4 चौके 16 होता है, 160 हो जाएगा, 10 तियां 30 हो जाएगा, 160 190 हो जाएगा, 10 का 2 गुना 20, 20 90 210 हो जाएगा, और 10 और जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 222 आ जाएगा। सॉल्व करके देखिए इतना आ जाएगा। 85 का 2 गुना करेंगे, 8 का 2 गुना 16 होता है, 85 का जो 2 गुना करेंगे 170 आ जाएगा, ये 1 0 0 से कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहे थे, यहाँ पे कह रहे थे 4 वर्ष बाद कुल लाभ 1,95,000 रुपये है, 1,95,000 रुपये कुल लाभ है। अब देखिए 17 और 22 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 17 और 22 को जोड़ेंगे, ये टोटल लाभ होगा। इनका अनुपात तो निकल आया है, अब टोटल लाभ निकाल लेते हैं, तो टोटल लाभ कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, 39 आ जाएगा। तो रमेश का हिस्सा इसमें से कितना होगा, रमेश का हिस्सा जो होगा वो 22 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। रमेश का हिस्सा जो होगा वो 22 का जो है मल्टीपल होगा, और 22 जो है 1 पंजे 110, इसका जो है सही आंसर होगा। ये ऐसे ही निकाल सकते हैं, लेकिन अगर जो आप सॉल्व करना चाहते हैं तो 39 जो है वो टोटल है 1,95,000 के बराबर है। 1,00,000 जो है वो 95,000 के जो है वो बराबर है, 1,95,000 के 39 हिस्सा। इसका 1 यूनिट किसके बराबर है, 1,45,000 है, तो 95,000 से इसको डिवाइड कर देंगे 39 से, तो 39 पंजे जो होता है 95,000, तो 1 यूनिट इसका 5 के बराबर है, 39 पंजे, और ये 5,000 आ जाएगा इधर।
ठीक है। तो 45 पंजे होता है जो 195, तो ये 5000, एक यूनिट जो है वो 5000 के बराबर आ जाएगा। तो अब जब एक यूनिट इसका 5000 के बराबर है तो इसका हिस्सा कितना था, 22 था, तो 22 पंजे 110, तो इसका आंसर जो है 2 आएगा, सॉरी सेकंड नंबर का ऑप्शन आएगा 1,10,000। तो उसी हिसाब से वैसे भी आप निकाल सकते थे कि 22 से कोई कैंसिल हो रही है, वही उसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी जो है 7:5 के अनुपात में पूंजी लगा करके साझा व्यवसाय को जो है अपना आरंभ करते हैं, व्यवसाय को आरंभ करते हैं, 8वें महीने के बाद समाप्ति हो जाती है। उनका मुनाफा जो है 8:9 के अनुपात में है। तो बताइए बी कितने दिनों के बाद व्यवसाय में शामिल हुआ था। ए और बी ने जो है पूंजी लगाई थी वो 7:9 के अनुपात में। ए और बी ने जो है पूंजी कितने लगाई थी, 7:9 के अनुपात में पूंजी लगाई थी, ठीक है। उसके बाद 8वें महीने की जब समाप्ति होती है तो ए अलग हो जाता है, ए उस व्यापार से अलग हो जाता है, ए उस व्यापार से अलग हो जाता है। तो ए को हम 8 महीने तक रखेंगे इस व्यापार में, तो ए में जो है 8 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद में ये बी का था। अब उसके बाद में कह रहे हैं कि उनका मुनाफा 8:9 है, उनका मुनाफा जो है 8:9 है। तो आपको बताना है कि जो उसने पूंजी लगाई वो कितने समय के लिए लगाई, ठीक है। अब मुनाफा उनका 8:9 है, पूंजी उतने कितने समय के लिए लगाई। अब 8:9 इधर आ जाए, इधर से अगर जो हम कुछ ऐसा कैंसिल करें कि इनका जो है 8:9 आ जाए, तो अनुपात हमें पता है कि अनुपात जो होता है वो किसमें डिवाइड होता है, जो लाभ का अनुपात, जो पूंजी का अनुपात सेम होता है। तो समय ये मान लेते हैं इसका समय था 8 महीने, तो इसमें अगर जो 7 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 8:9 आ जाएगा। इसका मतलब जिसने 7 महीने के लिए पूंजी लगाई होगी और इसने जो है 8 महीने की पूंजी लगाई होगी, ठीक है। तो 7 महीने के लिए जो है बी कितने दिनों तक जो है व्यवसाय में शामिल रहा, बी जो है वो 7 महीने तक व्यवसाय में शामिल रहा था। तो 7 महीने इसका सही आंसर होगा। और ये हो सकता है कि 1 महीने बाद वो शामिल हुआ हो, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो 7 महीने बाद वो जो है शामिल हुआ, पूंजी को जो अपने जो है जारी रखा। तो ये लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। दोस्तों में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।